सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपकी दोस्त, आपकी मेंटोर और आपकी एजुकेटर CS मेहंदी तोशनेवाल। एंड आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ कंपनी लॉ। लेकिन उससे पहले एक डिस्क्लेमर है दैट पढ़ना सब कुछ है, सिर्फ इन्हीं टॉपिक्स के भरोसे एग्जाम देने नहीं जाना है। आपको सब कुछ पढ़ना है, बट व्हाट यू कैन डू इज इन टॉपिक्स पे आप ज़्यादा फोकस रख सकते हो, बट पढ़ना सब कुछ है। आई होप आई एम वेरी क्लियर। सो चैप्टर बाय चैप्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस कि कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड है, जो आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इट इज़ प्योरली माई एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर एग्जाम क्वेश्चंस एंड द एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ। उसमें आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कॉर्पोरेट व्हील पे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील पे। तो जो भी केस लॉज है आपको उसके नाम यहाँ पर ध्यान रखने रहेंगे। तीनों ही डॉक्ट्रिन्स इंपॉर्टेंट है, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, अल्ट्रा वायरस एंड इंडोर मैनेजमेंट। जितना हो सके केस लॉ यहाँ ध्यान रखना है। इंडोर मैनेजमेंट में हमें पता है रॉयल ब्रिटिश बैंक वर्सेस तुर्कांद। देन हमें पता है अल्ट्रा वायरस में एशबरी रेलवे कैरेज एंड आयरन कंपनी लिमिटेड वर्सेस रिची है। यहाँ पर अल्ट्रा वायरस में इसके इफेक्ट्स भी थोड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चैप्टर नंबर 2 दैट इज आपका लीगल स्टेटस एंड टाइप्स ऑफ रजिस्टर्ड कंपनी। इस चैप्टर में बेसिकली आपको काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं एंड टाइप्स ऑफ कंपनीज हैं। जो एक्सपेक्टेड है दैट इज प्रोड्यूसर कंपनी, उसके ऑब्जेक्ट यहाँ पर, ठीक है, हमारा स्मॉल कंपनी एंड देन हमारा सब्सिडरी कंपनी यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपको कोई केस लॉ यहाँ पर देखने को मिले। नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 विच इज मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स। इसमें सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है ऑल्टरेशन पार्ट पे ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होता है फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, या फिर आपका रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज यहाँ पर चेंज होता है, तो क्या प्रोसीजर होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमें नेम क्लॉज पता होना चाहिए, नेम क्लॉज का ऑल्टरेशन कैसा होता है, इन क्या वेज है जिसमें आपका कैपिटल क्लॉज यहाँ पर ऑल्टर हो सकता है। टॉकिंग अबाउट आर्टिकल्स, आपको ध्यान रखना आर्टिकल्स में इंट्रेंचमेंट वाला प्रोविजन, ये एक ऐसा पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं, प्रमोटर्स की क्या लाइबिलिटी रहेगी प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट में, कंपनी की कब क्या लाइबिलिटी होगी। चैप्टर नंबर 4 शेयर एंड शेयर कैपिटल, वैसे बोला जाए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके पार्ट ए का। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में शेयर एंड शेयर कैपिटल को बोल सकती हूँ। इसमें तो सब कुछ ही पढ़कर जाना है, बिकॉज यू नेवर नो, किसी भी पॉइंट से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, थियोरी पूछी जा सकती है, लेकिन स्टिल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ स्पेसिफाई किया है। पहला इक्विटी शेयर्स विद DVR, बोनस इशू, राइट इशू, स्वेट इक्विटी शेयर्स, प्राइवेट प्लेसमेंट कैसे होता है, प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट, और हो सकता है आपको यहाँ पे डिफरेंस भी देखने को मिले बिटवीन प्राइवेट प्लेसमेंट एंड प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। बायबैक ऑफ शेयर्स, इस पर न्यूमेरिकल एक्सपेक्टेड है। रिफ्यूजल ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स एंड देन हमारा फॉल्स ट्रांसफर, ये है हमारा शेयर एंड शेयर कैपिटल वाला पार्ट। नेक्स्ट है मैंने चैप्टर 5 विच इज मेंबर्स एंड शेयर होल्डर मेंबरशिप। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है हु कैन बिकम अ मेंबर। यू विल सी आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे होंगे, कौन मेंबर बन सकता है। यहाँ पर किसी भी एक पॉइंट से, 2 पॉइंट से स्पेसिफिकली आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ये पर्सन कंपनी में मेंबर बन सकता है क्या। नेक्स्ट आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है सिग्निफिकेंट बेनिफिशियल ओनर और उसका डिक्लेरेशन, ये आपको पता होना चाहिए। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के बारे में एंड देन एक्सपेल्शन ऑफ मेंबर्स, क्या मेंबर्स को एक्सपेल कर सकते हो क्या। ऑल्सो इट वॉज अ पास्ट ईयर क्वेश्चन हमारा। चैप्टर 6 डेट कैपिटल की बात करूं मैं आपके यहाँ, तो यहाँ पर है हमारे पास डिपॉजिट्स क्या होता है और क्या नहीं होता है, आपको बताना है। व्हाट इज डिपॉजिट, व्हाट इज नॉट डिपॉजिट, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर का जो पैटर्न है उसमें फिगर्स दे रखे होते हैं, डेफिनेशन दे रखी होती है, और आपको बताना है विल इट बी कंसिडर्ड इन डिपॉजिट और नॉट। टर्म ऑफ डिपॉजिट क्या है, डिफ़ॉल्ट कर सकते हो रीपेमेंट में, क्या होगा डिफ़ॉल्ट किया है तो, डिबेंचर ट्रस्टी की कंडीशन, और DRR कब क्रिएट करना है, कितना क्रिएट करना है। नेक्स्ट है हमारा चार्जेस वाला चैप्टर, इसमें रजिस्ट्रेशन का ध्यान रखना है, टाइम लिमिट पे फोकस करना है कि चार्ज कब तक रजिस्टर हो जाना चाहिए। प्लीज़ मेक श्योर कि आप इसमें फॉर्म नंबर भी याद रख लें।
अगर आपने नहीं कराया टर्म पे रजिस्ट्रेशन तो पेनल्टी क्या होगी, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मैं कह रही हूँ पेनल्टी याद कर लेना, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन कैसा होता है फ्लोटिंग चार्ज का। नेक्स्ट है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, चैप्टर नंबर 8। यहाँ पर यू शुड नो इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड क्या होता है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट के केस में डिविडेंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यहाँ से भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। लास्टली हाउ यू विल क्लेम द शेयर्स फ्रॉम IEPF, क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है IEPF में। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 9 अकाउंट्स एंड ऑडिट, अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरा पढ़ना है वैसे तो आपको, लेकिन स्पेसिफिकली प्लेस ऑफ कीपिंग बुक्स ऑफ अकाउंट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रीओपनिंग ऑफ बुक्स एंड अकाउंट, टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यहाँ पर वॉलंटरी रिविजन कैसे होगा ये आपको पता होना चाहिए, साइनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर की बात करा जाए तो ऑडिटर का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, रिमूवल कैसे होगा, डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा, गवर्नमेंट कंपनी है तो कैसा होगा, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है तो कैसे होना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट एंड देन हमारा सेक्रेटेरियल ऑडिट। चैप्टर नंबर 10 कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट एंड अमलगमेशन, यहाँ पे ये दोनों सेक्शंस पे थोड़ा ज्यादा फोकस करना, सेक्शन 230 सेक्शन 233। ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट के केस में कौन अप्लाई कर सकता है, केस लॉ आपको पता होना चाहिए, फर्स्ट वर्सेस हार्बॉटल का। क्लास एक्शन सूट क्या होता है एंड अगेन हु कैन अप्लाई इन केस ऑफ क्लास एक्शन सूट। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11 डोरमेंट कंपनी, बहुत छोटा सा प्यारा सा चैप्टर है, मेरा सजेशन है कुछ भी छोड़कर मत जाओ, लर्न ईच एंड एवरीथिंग, रिकॉल ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करी जाए जो एक्सपेक्टेड है वो हो सकता है आपके डोरमेंट कंपनी के कंप्लाइंसेस, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज द प्रोसीजर फ्रॉम फॉर कन्वर्टिंग एक्टिव कंपनी इनटू अ डोरमेंट कंपनी, यहाँ पर आपको फॉर्म्स पता होने चाहिए। चैप्टर नंबर 12 विच इज इंस्पेक्शन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन, पिछली बार भी पिछले अटेम्प्ट में इस चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे गए थे, काफी ज्यादा केस लॉ बेस्ड, तो यहाँ पे सेक्शंस ध्यान रखना। सेक्शन नंबर 206 कंडक्ट ऑफ इंस्पेक्शन एंड इंक्वायरी है, देन इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा अगर मेंबर्स ने अप्लाई किया है, SFIO कैसे इन्वेस्टिगेट करता है, सेक्शन नंबर 212। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन एम्प्लॉयज का किस चीज का ध्यान रखना है, इंस्पेक्टर की क्या पावर्स होगी, एंड लास्टली CS का क्या रोल है ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। ये था हमारा चैप्टर नंबर 12। कमिंग टू चैप्टर नंबर 13 जहां से आपका पार्ट B स्टार्ट हो चुका है, हम सभी को पता है पार्ट B इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स है, आप स्कोर ज्यादा कर सकते हो। वैसे तो पार्ट B को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, कोई भी चीज आपको छोड़नी ही नहीं है, लेकिन फिर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करी जाए तो हम उसे देख लेंगे। EGM पूरा का पूरा प्रोविजन पढ़ना है, सेक्शन 96 100 पूरा पढ़ना है आपको। नोटिस में से एक्सपेक्टेड आपसे पूछा जा सकता है कि कब नोटिस भेजना है, जो ड्यूरेशन है 21 क्लियर डेज वो आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछी जा सकती है। कोरम आपको कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है। पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी में प्रॉक्सी का प्रोविजंस पे ध्यान रखना है। वोटिंग की बात करी जाए तो पोल, पोस्टल बैलेट और ई-वोटिंग इंपॉर्टेंट है। क्या कौन से रेजोल्यूशन से जहां पर आपको स्पेशल नोटिस पास करना है, एंड मिनट्स का प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर है आपके चैप्टर नंबर 14 डायरेक्टर्स, सभी तरह के डायरेक्टर्स यू शुड नो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की स्पेसिफिकली बात करी जाए सो यू शुड नो द टेन्योर ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की क्या टेन्योर रहने वाला है, कैसे अपॉइंटमेंट होता है, उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या रहती है, कब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट होता है। यहाँ पर बोर्ड का कंपोजिशन, अगर आपकी लिस्टेड एंटिटी है तो क्या बोर्ड का कंपोजिशन है। टॉकिंग अबाउट द डायरेक्टर्स, उनका रिमूवल कैसे होता है ये प्रोसेस पूछा जा सकता है। रेजिग्नेशन कैसे होगा, कब कौन सा डायरेक्टर डिस्क्वालिफिकेशन होता है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यू कैन नॉट अफोर्ड कि आप एक भी टॉपिक को यहाँ पर स्किप करो। वेकेशन कैसे होगा ऑफिस ऑफ डायरेक्टर, लोन्स टू डायरेक्टर वाला प्रोविजन, एंड लास्टली डिन, यस डिन से भी क्वेश्चन पूछने का यहाँ पर एक्सपेक्टेशंस रहेगी। नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, आपका चैप्टर नंबर 15 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड इट्स पावर्स। तो इस चैप्टर में आपको काफ़ी सारी कमिटीज दिखने वाली है। कुछ ऐसी कमिटीज है जिस पर रिपीटेडली क्वेश्चंस पूछा जाता है, दैट इज हमारा स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी इन NRC। सो मैं ये कहूँगी इसको तो पढ़कर ही जाना, दैट इज SRC एंड NRC पे 2 से 3 बार रिपीटेड बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी सेम टाइप का। मीटिंग कब होती है, कोरम क्या है, यहाँ पर कितने लोग आने चाहिए, क्या SRC बनेगी या फिर नहीं बनेगी, सो इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ऑडिट कमिटी
क्वेश्चन आ सकता है ओमनीबस अप्रूवल पे, यहाँ पर पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन पूरा का पूरा, एंड देन लास्टली क्या लिमिट है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट की। अच्छा, चैप्टर 16 जो बोर्ड मीटिंग के बारे में बात करता है, वैसे दिस चैप्टर इज वेरी काइंड ऑफ शॉर्ट एंड स्वीट सा चैप्टर। यू शुड नो द बोर्ड मीटिंग का प्रोविजंस अबाउट नोटिस एंड कोरम एंड हाउ द बोर्ड मीटिंग वुड बी हेल्ड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ये प्रोसेस आपको पता होना चाहिए। चैप्टर 17 CSR की बात करी जाए तो पूरा का पूरा सेक्शन 135 आपको पता होना चाहिए अबाउट CSR, उसकी एप्लीकेबिलिटी, कमिटी कब एप्लीकेबल होगी, एक्सपेंडिचर कितना करना है, क्या फंक्शंस होंगे CSR के, इम्पैक्ट असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट क्या होता है, एंड लास्टली हाउ द CSR वुड बी इम्प्लीमेंटेड, एक कंपनी CSR कैसे कर सकती है एंड क्या CSR में नहीं आएगा। चैप्टर 18 एनुअल रिपोर्ट की बात करी जाए, यू शुड नो द डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट, क्या चीज़ डिस्क्लोज करनी है, द कंपोनेंट्स ऑफ द एनुअल रिपोर्ट, कुछ पॉलिसीज पे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट पॉलिसी में क्या पॉइंट्स आने चाहिए, एंड सेकेंडली डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी में क्या पॉइंट्स आने चाहिए। एनुअल रिटर्न की साइनिंग के लिए पूछा जा सकता है, एनुअल रिटर्न का फॉर्म यहाँ पर आपको पता होना चाहिए। Next, chapter 19 KMP and the very last chapter of your part B, you should know the appointment process of managing director, whole time director, manager, उनका tenure क्या होता है, कब disqualification होगी, किसी भी एक पॉइंट से आपको disqualification पूछ सकते हैं कि अभी ये क्वालिफाइड है और डिसक्वालिफाइड है। यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी पता होना चाहिए। अच्छा, देन मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यू शुड नो हाउ टू कैलकुलेट, अगर प्रॉफिट है तो कैसे कैलकुलेट करना है, इनएडिक्वेट प्रॉफिट है तो शेड्यूल 5 के अकॉर्डिंग कैसे आपको कैलकुलेट करना है, एंड लास्टली कॉम्पनसेशन फॉर लॉस ऑफ ऑफिस आपको पता होना चाहिए, कब कॉम्पनसेशन मिलेगा, कब कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। मैम चैप्टर्स में हमें समझ आ गया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या, लेकिन ड्राफ्ट का क्या है, वी हैव सीन कि ड्राफ्टिंग पूछी जाती है, बिल्कुल ड्राफ्टिंग पूछी जाती है। व्हाट वाज द जनरल पैटर्न इज पास्ट ईयर एग्जाम्स के, अगर आप एग्जाम देखोगे, क्वेश्चन पेपर देखोगे, सो वहां पर यू विल सी ड्राफ्टिंग पूछी जाती है पार्ट बी की, एंड ऑल्सो वो ऑप्शंस में पूछी जाती है, इट इज ऑप्शनल। लेकिन हमारे लिए हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। आई हैव अपलोडेड अ फुल वीडियो, फुल लेक्चर ऑन ड्राफ्टिंग, जहाँ पर आई हैव एक्सप्लेन्ड यू कैसे नोटिस ड्राफ्ट करना है आपको, कैसे मिनट्स ड्राफ्ट करने हैं, जो भी पास्ट ईयर एग्जाम में ड्राफ्ट्स पूछे गए वो सारे ड्राफ्ट्स हमने डिस्कस किए, कंपनी सेक्रेटरी कैसे अपॉइंटमेंट होना है, हर एक चीज़ वहाँ पर ड्राफ्टिंग के लेक्चर में डिस्कस हुई है। सो यू कैन गो थ्रू दैट लेक्चर, आप आराम से देख सकते हो, आप ड्राफ्ट प्रैक्टिस कर सकते हो, और वो जो ड्राफ्ट है दैट वुड बी सफिशिएंट। सो ये ड्राफ्टिंग वाला भी हमारा चीज़ हो गया है। सो गाइज, आई होप आपको समझ आ गया होगा हमें किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है, बट अगैन नेवर एवर लीव एनी टॉपिक, किसी भी टॉपिक को छोड़ना नहीं, आपको सब कुछ पढ़ना है, बट हम इस पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। सो स्टार्ट विद पार्ट बी, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करो, हर एक चीज़ पढ़ो, एंड देन पार्ट ए के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। ऑल्सो यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड द सीक्वेंस, सो दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। खूब खूब अच्छे से पढ़ो, जस्ट मेक योर सेल्फ प्राउड, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, मेक मी प्राउड। बाय।